गाइस, मुझे आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये है कि आप लोगों ने एक दिन में कितने घंटे वेस्ट किए हैं। अगर आप ये वीडियो मॉर्निंग में देख रहे हैं तो येस्टरडे एनालाइज करिए कि आपका दिन कैसा गया और आपने कितने घंटे वेस्ट किए। अगर आप ये वीडियो रात में देख रहे हैं तो अभी तक जो पूरे दिन में आपने कितने घंटे वेस्ट किए। आई वांट द आंसर्स, सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपने एक दिन में कितने घंटे वेस्ट किए हैं। द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल बट उसका आंसर आना बहुत जरूरी है। यू नो व्हाई? बिकॉज हम लोग, हमारी जो एक लाइफस्टाइल है वो इतनी क्राउडेड है विद ऑल द डिस्ट्रैक्शंस कि हम लोग को पता ही नहीं लगता कि हमारा टाइम कितना और कब वेस्ट हो रहा है। अवर लाइफ इज फिल्ड विद डिस्ट्रैक्शन। हमको पता ही नहीं लगता कि हम कब अपना मोबाइल फोन खोल के एक यूट्यूब वीडियो देखने लगते हैं, एक सिंपल एक फनी प्रैंक वाला वीडियो, और हमको एनालाइज ही नहीं होता कि कब 1.5 से 2 घंटे निकल गए। हम लोग उस वीडियो में इतने ऑक्यूपाइड हो जाते हैं कि हमको पता नहीं लगता कि हमारा टाइम चला कहाँ गया। और उसके बाद जब हम अपनी घड़ी देखते हैं तब हमको पता लगता है कि हमने कितना अपना टाइम वेस्ट किया, और एक ही चीज रह जाती है लाइफ में, दैट इज रिग्रेट, रिग्रेट एंड रिग्रेट। सो व्हाट इफ जो मैंने अभी 2 घंटे वेस्ट किए हैं उसकी जगह अगर मैं प्रोडक्टिव रहता, जो मुझे अपनी पढ़ाई करनी है अगर उसमें मैं थोड़ा सा ध्यान लगा देता, एक जॉब इंटरव्यू है जिसके लिए मुझे प्रिपेयर करना है अगर उस पर मैं थोड़ा सा और एनालाइज करता और सिचुएशंस को और प्रैक्टिस करता, या मेरा एक जो बिजनेस है जिसको मुझे सेटअप करना है अगर उसके बारे में मैं और थोड़ा सीख लेता तो कितना अच्छा होता है, राइट? बट ऐसा होता नहीं, बिकॉज यू नो कहना बहुत आसान है कि सब बंद कर दो, ये वेब सीरीज जो हमारी आ रही है आजकल उसको देखना बंद कर दो, ये जो फनी यूट्यूब वीडियोस हैं, ये प्रैंक्स वाले वीडियोस हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो मेनी थिंग्स आर आउट देयर जो हम चाह के भी नहीं उसको रोक पाते देखने के लिए। और क्या करें, वो इतने फनी होते हैं, वो वेब सीरीज इतनी एक्साइटिंग होती है। द नेटफ्लिक्स कंटेंट, द Amazon प्राइम, द हॉटस्टार, दीज वेब सीरीज आर एक्चुअली वेरी 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 एडिक्टिव। हम क्या करें? एंड दिस वीडियो इज ऑल अबाउट हाउ you can stop wasting your time. Hey guys, my name is Vaibhav Nigam. I'm the author and the speaker, and I hope that you are liking my videos. So do give me a big thumbs up, do subscribe and share this video if you like this, and do watch it till the end because this is a very 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 important video जो कि आजकल हमारी especially in the youth बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि हम अपना टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस टॉपिक। सो जैसा मैंने कहा कि इट्स वेरी इजी टू टेल कि हाँ, मुझे पता है कि मुझे वो वीडियोस नहीं देखने हैं, मुझे वो वेब सीरीज नहीं देखनी है, मुझे अपने काम में बहुत प्रोडक्टिव होता है, बोलने में और करने में बहुत अंतर होता है। सो देयर आर फ्यू पॉइंट्स विच आई बिलीव कि अगर हम कुछ करें तो शायद हम अपने काम के प्रति और प्रोडक्टिव हो सकते हैं और अपने काम पे और फोकस डाल सकते हैं। तो नंबर 1 थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे पास जर्नल, हमारे एक नोट पैड में हमारे पास ऑलरेडी वो चीजें लिखी होनी चाहिए जो हमको आज एक पूरे दिन में करनी ही करनी है। ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि मुझे एक दिन में अचीव करना क्या है। एक्चुअली दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर मुझे पता ही नहीं है कि मुझे दिन भर क्या करना है तो बिट ऑब्वियस है कि मैं दिन भर इंटरनेट पे टाइम वेस्ट अपना करता ही रहूंगा। सो डू इट इन द मॉर्निंग। उठ के एनालाइज करिए कि आज मेरी लाइफ में क्या क्या चीजें हैं जो मुझे जरूरी है करनी है और जो मुझे आज अचीव करना है। राइट इट डाउन एंड डू अकॉर्डिंगली। नंबर 2 पॉइंट होगा फॉलो द स्केड्यूल। नाउ मैंने नंबर 1 पॉइंट में मैंने सारी चीजें राइट डाउन कर ली है कि मुझे क्या क्या चीजें अचीव करनी है एक दिन में। अब मेरे पास एक पूरा स्केड्यूल है, अब मुझे स्केड्यूल को एक्चुअल में करना है। नाउ आई कैन बाइफिकेट अकॉर्डिंग टू माई विल। अगर मैं एक मॉर्निंग पर्सन हूं तो मैं सुबह उठ के अपने काम में लग सकता हूं। अगर मैं एक नाइट पर्सन हूं तो मैं देर रात में बैठ के वो काम कर सकता हूं। दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस चीज में मोर कंफर्टेबल हैं। So you need to write down your schedule in that way that you will be more comfortable in doing it. Next point जो बहुत important है, which I believe जो हम लोग neglect कर देते हैं, is to be motivated. And how we can be motivated? जब हम जो successful people हैं इस दुनिया में उनके बारे में कुछ समझें कि उनने अपनी लाइफ में क्या क्या कैसे कैसे किया है। हम कैसे कर सकते हैं? By watching their videos, by reading their autobiographies, by learning about their lifestyle. And I'm pretty much sure and I can guarantee you that कि जितने भी लोग हैं अपनी दुनिया में जो डिपार्टमेंट में जिन्होंने एक्सेल किया, जो एस पे हैं, जो टॉप 1 पे हैं, दे आर ऑल गुड इन टाइम मैनेजमेंट। उनको एक्चुअल में पता है कि उनको कैसे प्रोडक्टिव रहना है, अपने काम के प्रति कैसे डिसिप्लिन रहता है और कैसे उसको करना ही करना है नो मैटर व्हाट। अगर हम उन लोग के बारे में पढ़ेंगे, उन लोग को एनालाइज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि मोटिवेटेड रहेंगे हम लोग अपनी लाइफ में, राइट? उस मोटिवेशन से हमको
अंदर से आएगा कि हाँ अब मुझे करना ही करना है, नो मैटर वॉट. सो रीड अबाउट देम, लर्न अबाउट देयर लाइफस्टाइल. जानिए कि उनने कैसे किया है अपनी लाइफ में. एंड दिस विल हेल्प यू आउट इन फॉलोइंग योर स्केड्यूल एंड दिस विल हेल्प यू इन स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम. नंबर 4 पॉइंट जो मैं ऑलरेडी सबके मुंह से ऑलरेडी सुन चुका हूं, और वो है एक्सक्यूजेस. सो नंबर 4 पॉइंट इज स्टॉप द एक्सक्यूजेस. आधे से ज्यादा लोग जो मुझे इंस्टाग्राम पे जो डीएम करते हैं वो वही पूछते हैं कि हाउ टू बी प्रोडक्टिव, हाउ टू बी डिसिप्लिन, आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस थिंग, फॉर दैट थिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वेल माई फ्रेंड, आई एम सॉरी टू से बट यू हैव ऑल द टाइम. हम सबके पास बहुत टाइम है. वो टोटली डिपेंड करता है कि आप उस टाइम को कैसे मैनेज कर रहे हैं. I really don't care who you are, if you are rich, if you are poor, if you are black, if you are brown, if you are white, if you are Hindu, Muslim, Christian, Sikh, I really don't care. मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. मुझे बस एक चीज पता है कि हम सब में एक चीज कॉमन है, and that is we all have 24 hours. एक गरीब इंसान के पास भी 24 घंटे होते हैं और सबसे अमीर इंसान उसके पास भी 24 घंटे होते हैं, और वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस 24 घंटे को कैसे काम करें, उसमें हम कैसे प्रोडक्टिव रहें, उसमें हम कैसे अपने आप को एनहांस करें कि हम पिछले दिन से ज़्यादा अच्छे हों. द चॉइस इज ऑल योर्स. सो स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस. और इस पॉइंट में मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूं कि बहुत लोग जो कहते हैं कि आई डोंट हैव टाइम कि मैं ये सी चीज़ें कर सकूं अपनी लाइफ में सो दैट आई कैन बी मोर सक्सेसफुल. जो लोग ये कहते हैं वो एक्चुअल में 8 से 9 घंटे सोते हैं. आप कितने घंटे सोते हैं? वॉट आई बिलीव इज कि एक ह्यूमन बॉडी को वेल रेस्ट होने के लिए 6 to 7 आवर इज मोर देन इनफ. 6 से 7 घंटे बहुत होते हैं. अगर आप 9 घंटे सो रहे हैं तो माई फ्रेंड यू आर वेस्टिंग 2 आवर्स ऑफ योर टाइम, जिसमें आप और प्रोडक्टिव हो सकते हैं. सो यू हैव टू थिंक प्रैक्टिकली कि हाउ शुड आई मैनेज माई टाइम. अगर मैं 1-2 घंटे अपनी स्लीप के कट कर दूं, उसकी जगह मैं कुछ पढ़ाई कर लूं, तो of course it will help me in the coming future. So think about that. Stop giving excuses that I don't have time. You have all the time. All you have to do is you have to be persistent on the daily basis with discipline so that you can be successful and be the person that you want to be. आपको एक चीज समझनी होगी, जो ये घड़ी का काटा टिक 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 जो हो रहा है ना, वो टाइम नहीं जा रहा है, वो हमारी लाइफ जा रही है. और अनफॉर्चुनेटली वो जो टाइम है ना, वो कभी वापस नहीं आएगा. वो जो हमारी लाइफ का एक जो पार्ट है, ये राइट नाउ जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये जो आपने अभी कुछ समय जो मेरे साथ बिताए हैं, वो कभी वापस नहीं आएंगे. राइट. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल अबाउट इट. अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो आप हमेशा प्रोडक्टिव रहेंगे और जो आपका जो टाइम है उसको कम से कम वेस्ट करेंगे. मैं ये नहीं कहता कि आप वो वेब सीरीज ना देखें, मैं ये नहीं कहता कि आप वो फनी यूट्यूब वीडियो ना देखें, आप बिल्कुल देखिए. बट जब जो आपका स्केड्यूल है, जो आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि मुझे ये चीज़ें करनी है अपनी लाइफ में, उसको करने के बाद ही मैं एलिजिबल हूँगा कि मैं अब वो वेब सीरीज देखूँ, मैं अब टीवी देखूँ, मैं अब गेम खेलूँ, मैं वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू. बट फर्स्ट जो आपकी प्रायोरिटी है, जो आपने लिखा हुआ है, उसको करना है. जस्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट एंड स्टार्ट डूइंग इट राइट नाउ. क्योंकि जो हमारा टाइम है वो बहुत ही लिमिटेड है और हमको पता भी नहीं है कि शायद वो आखिरी टाइम कब आने वाला है. राइट. We cannot predict the future, but the present is right now. We can do the things right now. So do it. Stop thinking and start doing. Now the question is, जो अब टाइम हमारे पास जो बचा है, उसमें आप क्या करना चाहेंगे? It totally depends upon you. I wish you all the very best, and I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा. So please do give me a big thumbs up, do subscribe and hit the bell icon. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो please share it with your family and friends. My name is Vaibhav Nigam and I will see you soon. Till then, take care. Cheers. Bye bye.